बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खातिमा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान डिजिटल अदायगियों में जिद्दत के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। इस हवाले से मुनक्किदा तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल असासाजात रेगुलेटरी अथॉरिटी और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। दूसरी जानब वज़ीर आज़म से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल अमरीका के वफ़द ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ज़ेचरी विटकॉफ की क़यादत में मुलाकात भी की। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने वफ़द को डिजिटल पाकिस्तान के विजन से आगाह करते हुए कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी, शफाफियत और अवामी रसाई हुकूमत की तरजीह है। डिजिटल अदायगियाँ और मालियाती जिद्दत डिजिटल मईशत का अहम हिस्सा हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान के डिजिटल मालियाती मंडियों में बढ़ती आलमी दिलचस्पी खुशाइंद है। पाकिस्तान आलमी डिजिटल फाइनेंस का हिस्सा बन रहा है। इस मौके पर ज़ेचरी विटकॉफ ने पाकिस्तान के साथ एक महफूज और शफाफ डिजिटल अदायगी के बुनियादी ढांचे के लिए काम करने में दिलचस्पी का इजहार किया, जिसमें सरहद पार सेटलमेंट और ज़र मुबादला के हसूल और अदायगी के अमल में जिद्दतें शामिल हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के मामलात के इंचार्ज चौधरी रियाज, सदर पाकिस्तान के तर्जुमान आमिर फिदा पराचा और रोजनामा जम्मू कश्मीर के चीफ एडिटर आमिर महबूब ने शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की अयादत की। इस मौके पर उन्होंने सदर आज़ाद कश्मीर के साहबजादे चौधरी यासिर सुल्तान और सदारती मुशीर सरदार इम्तियाज से भी मुलाकात की और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की खैरियत दरियाफ्त की। अस्पताल ज़राए के मुताबिक सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की सेहत में नुमायां बेहतरी आ रही है, जबकि डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक आज इन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया गया है। मुआलिजीन का कहना है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की हालत तसल्ली बख्श है और वो तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं, जबकि गुज़श्ता रोज़ भी सियासी, समाजी और अवामी हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अफराद ने शिफा इंटरनेशनल अस्पताल जाकर सदर आज़ाद कश्मीर की अयादत की। इनके साहबजादे चौधरी यासिर सुल्तान और करीबी साथी सरदार इम्तियाज से मुलाकात की और सदर आज़ाद कश्मीर की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। अयादत के मौके पर आने वाले अफराद ने बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के लिए नेक तमन्नाओं और दुआओं का इजहार करते हुए इनकी जल्द मुकम्मल सेहतयाबी की उम्मीद जाहिर की। आज़ाद कश्मीर की काबीना के 35वें इजलास में इंतजामी मुफाद के पेश नज़र 7 महकमाजात को ख़त्म करके दिगर महकमों में ज़म करने का फैसला किया गया है। 17 दिसंबर 2025 को होने वाले इजलास में इंतजामी सेक्रेटरी महकमाजात की कुछ असामियाँ को ख़त्म करने की मंजूरी दी गई। इस फैसले के मुताबिक ख़त्म किए जाने वाले महकमों में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, सेक्रेटरी बहबूद आबादी, सेक्रेटरी डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड सिविल डिफेंस, सेक्रेटरी टूरिज्म एंड आर्कियोलॉजी, सेक्रेटरी मजहबी अमूर व औकाफ, सेक्रेटरी तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात एजेंसी और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शामिल हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मुताबिक ये इक़दामात बेहतर इंतज़ामी कारकर्दगी और वसाइल के मौसर इस्तेमाल के लिए किए गए हैं। हुकूमती ज़राए ने बताया कि ज़म किए गए महकमे दिगर मुतल्लिका शोबों में मरबूत किए जाएंगे ताकि आवाम को बेहतर खिदमात फराहम की जा सकें। इस फैसले के बाद मुतल्लिका महकमों में जिम्मेदारियों की तकसीम और इंतज़ामी ढांचे की नई शक्ल पर अमल दरामद जल्द शुरू किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और पार्लिमानी लीडर मुस्लिम लीग नून राजा मोहम्मद फारूक हैदर ने कहा कि कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज फ़ख्र के साथ खुद को कश्मीरी कहलवाना पसंद करते हैं, जो लीगी क़यादत की कश्मीर से गहरी मोहब्बत और वाबस्तगी का वाज़ेह सबूत है। मरकज़ी ईवान सहाफ़त में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फारूक हैदर ने कहा कि अगर मोहम्मद नवाज शरीफ 2017 में नाअहल ना होते तो आज आज़ाद कश्मीर में तामीर और तरक्की की सूरत हाल मुख्तलिफ होती। 2021 में कायम की गई हुकूमत के नताइज सबके सामने हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि आटे और बिजली की कम कीमतें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दी गई
23 अरब रुपए की खसूसी ग्रांट का नतीजा हैं, जबकि कुछ अनासर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम के दरमियान फासले पैदा करना चाहते हैं, जिसे किसी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। फारूक हैदर ने सेहत कार्ड की बहाली पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यह मंसूबा नवाज शरीफ के दौर में शुरू हुआ था, जिसे साबिक हुकूमत की नाअहली के बायस बंद किया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब में होने वाली तेज रफ्तार तरक्की के समरात जल्द आज़ाद कश्मीर तक पहुंचेंगे। मुजफ्फराबाद में जदीद तरीन कैंसर अस्पताल ने काम शुरू कर दिया है, जिससे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी मुस्तफीद होंगे, जबकि दानिश स्कूल्स और जामियात में आज़ाद कश्मीर के तलबा तालीम हासिल करके मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून में उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं, हर हलके में टिकट के लिए मुकाबला है। टिकट्स के बाद जमाती नज़्म ज़ब्त की पाबंदी लाजिम होगी। मजीद कहा, मुस्लिम लीग नून आइंदा इंतखाबात में इत्तेहाद और इत्तफाक के साथ कामयाबी हासिल करेगी। मुजफ्फराबाद शहर में केमिकल शुदा दूध, जाली आइसक्रीम और फ्रोजन फूड्स के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर में अहम समाअत हुई। ये समाअत सोशल एक्टिविस्ट शाहिद जमान आवान बनाम आज़ाद हुकूमत केस के सिलसिले में की गई, जिसमें अवामी सेहत और खुराक के मेयार से मुतालिक संगीन अमूर ज़ेर बहस आए। समाअत के दौरान फूड अथॉरिटी मुजफ्फराबाद के आला हुक्काम, मेयर बल्दिया, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फराबाद और दीगर मुतल्लिका अफसरान अदालत में पेश हुए। अदालत को बताया गया कि मुजफ्फराबाद शहर में अवाम को केमिकल मिला दूध, जाली आइसक्रीम और गैर मेयारी फ्रोजन फूड्स फरोख्त किए जा रहे हैं, जिससे शहरियों की सेहत को शदीद खतरात लाहक हैं। इस मौके पर मुतासरा बिजनेसमैन हारून रशीद भी मौजूद थे, जिन्होंने इन मसनूआत के बायस होने वाले नुकसानात की निशानदेही की। समाअत के दौरान मारूफ कानूनदानों की गुफ्तगू भी अदालत के सामने आई, जबकि केस में अवामी मुफाद और इंसानी जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया गया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर ने फूड अथॉरिटी के हुकाम को मुखातिब करते हुए सख्त रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने लोगों को मुर्दा गोश्त खाने का लाइसेंस दे रखा है, आप मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके हैं। अदालत में ये भी कहा गया और आपका ट्रायल करेंगे, क्योंकि क्यों ना आपको हथकड़ियां लगवा दी जाएं, इंसानी जिंदगियों के साथ किसी को नहीं खेलने दिया जाएगा। चीफ जस्टिस के इन रिमार्क से समाअत का माहौल संजीदा और हसास हो गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी 1 अरब रुपए से जायद के माली खसारे का शिकार। जामिया के मुलाजमीन और असातिज़ा गुज़श्ता 7 माह से तनख्वाहों में होने वाले सालाना इजाफे से महरूम। एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एसोसिएशन ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर को जामिया के माली बहरान के हल के लिए 2 फरवरी तक की डेडलाइन दे दी, जबकि 1 फरवरी तक मुतालबात पूरे न होने की सूरत में 2 फरवरी को जामिया कश्मीर के 5 कैंपस को मुकम्मल तौर पर बंद करके असम्बली की तरफ मार्च का ऐलान किया गया है। मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन की सदर डॉक्टर रेहाना कौसर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एसोसिएशन के सदर इसरार सईद कादरी और दीगर रहनुमाओं ने कहा कि माली साल 2025-26 में तनख्वाहों में इजाफा होने के बावजूद जामिया कश्मीर के मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हैं। रहनुमाओं के मुताबिक 30 से जायद मुलाजमीन पेंशन और लीव एनकैशमेंट और फैमिली पैकेज की अदायगी से महरूम हैं, जबकि कई मुलाजमीन कैंसर, दिल और गुर्दों जैसे मौजी अमराज में मुब्तला हैं और मेडिकल बिल्स की अदम अदायगी के बायस शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। सदर तंजीम सादिक अब्बास और इसके अलावा अगीगा मुलाजमीन के सदर शरीफ आवान ने जामिया कश्मीर के असातिज़ा और मुलाजमीन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हुए कहा कि मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में एहतजाज को रियासत भर में फैलाया जाएगा। असातिज़ा और मुलाजमीन का कहना है कि अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर फंड फराहम न किए तो एहतजाज का दायरा जामिया से बाहर ले जाया जाएगा। रावलाकोट शहर में ट्रैफिक के दरीना मसाइल के खात्मे और आमदोरफ्त को मौसर बनाने के लिए मुरतब किए गए मुजव्वज़ा ट्रैफिक प्लान पर डिप्टी कमिश्नर पूंछ सैयद मुमताज़ काज़मी ने कमिश्नर पूंछ डिवीज़न को जामे ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग के दौरान शहर की मसरूफ शाहराहों, ट्रैफिक दबाव, पार्किंग के मसाइल और मुतबादिल रास्तों पर गौर किया गया, जबकि शहरियों को बेहतर, महफूज और रवान ट्रैफिक की सहूलियात फराहम करने के लिए पायदार और देर पा हल तजवीज़ किए गए। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सरदार अब्दुल कादिर बेग, असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर सैयद यासर गर्देजी, DSP ट्रैफिक शफीक अहमद, नायब मोहतमम शाहरात व इमारात इश्तियाक अब्बासी समेत दीगर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर पूंछ ने
कमिश्नर पूंछ डिवीजन को ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए मुजव्वज़ा इकदामात, ट्रांसपोर्ट अड्डों की मुंतकली और पार्किंग के मुतबादिल मकामात से मुतल्लिक आगाह किया। पूंछ डिवीजन ने शहर में ट्रैफिक मसाइल के देरपा हल के लिए तमाम मुतल्लिका महकमों को बाहिमी ताउन और मौसर राबते के साथ अमली इकदामात करने की हिदायत की। चढ़ोई के नवाही इलाके काला डब कलहदड़ में कमसर बच्ची से मुबैना ज्यादती के वाक़े पर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए नामजद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। SHO थाना चढ़ोई ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम इकबाल के खिलाफ FIR दर्ज की और मुतासरा बच्ची को फौरी तौर पर DHQ अस्पताल कोटली मेडिकल मुआयने के लिए रेफर किया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक बच्ची का तिब्बी मुआयना जारी है, जबकि हतमी मेडिकल रिपोर्ट मौसूल होने के बाद तफ्तीश को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। पुलिस का कहना है कि फिलहाल किसी को मुजरिम करार देना कबल अज़ वक्त है, ताहम कानून के मुताबिक शवाहिद की बुनियाद पर मुकम्मल और शफाफ तफ्तीश की जा रही है। मुतासरा बच्ची के वालिद का कहना है कि वाक़या 5 जनवरी को पेश आया, ताहम मुबैना तौर पर मुलजिम और इसके अहले खाना ने दबाव डालकर इन्हें खामोश रखने की कोशिश की। वालिद के मुताबिक वो गरीब और कमज़ोर हैं, जबकि मुलजिम बाअसर है, इसलिए इन्हें इंसाफ न मिलने का खदशा है। वाक़े के बाद मुतासरा बच्ची के हक में एक्शन कमेटी और ओवरसीज कम्युनिटी ने भी आवाज़ बुलंद करते हुए शफाफ तहकीकात और मुलजिम को कानून के मुताबिक सजा देने का मुतालबा किया है। पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट और तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हल्का ज़मानी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतहरिक रहनुमा बैरिस्टर फराज शब्बीर ने कहा है कि अवामी मैंडेट ही जमहूरियत की असल ताकत है और PTI वाहिद जमात है जो हकीकी मायनों में आवाम की नुमाइंदगी कर रही है। इलेक्शन 2026 में PTI बड़ा सरप्राइज देगी। जम्मू डिजिटल से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर फराज शब्बीर का कहना था कि बानी PTI के खिलाफ कायम तमाम मुकदमात मनगढ़ंत और सियासी इंतकाम पर मबनी हैं। इमरान खान की फौरी और बाइज्जत रिहाई नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने पाकिस्तान को आलमी सतह पर पहचान दी और नौजवानों को एक वाज़ेह विजन दिया। उनका कहना था कि अवामी मैंडेट ही जमहूरियत की असल ताकत है और PTI वाहिद जमात है जो हकीकी मानों में आवाम की नुमाइंदगी कर रही है। इलेक्शन 2026 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर भर में बड़ा सरप्राइज देगी। नौजवानों को पैगाम देते हुए उन्होंने कहा कि आज का नौजवान कानून की बालादस्ती और हकीकी इंसाफ चाहता है। नौजवान मायूस ना हो, हक के लिए आवाज बुलंद करें, क्योंकि नौजवान ही मुल्क का मुस्तकबिल हैं। मुजफ्फराबाद आवान पट्टी रड़ी सैयदा के रिहायशी सैयद मुलाजिम हुसैन शाह ने अपने साथ पेश आने वाले आतिशज़दगी के वाक़े और अदम तहफ़्फ़ुज़ पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। मरकज़ी ईवान सहाफ़त में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए शहरी ने बताया कि ज़ाती दुश्मनी की बना पर वकार हुसैन शाह, रुखसार शाह और सदाकत शाहीन ने उनके मकान को आग लगा दी, जबकि बाद ऐसा इनकी बेटी के 2 घरों को भी नजर आतिश किया गया। मुतासरा खानदान के मुताबिक वाक़े के बाद इन्हें मुसलसल जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं और मुख्तलिफ तरीकों से हिरासत किया जा रहा है, जिसके बायस अहले खाना शदीद खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। उनका कहना है कि वाक़े का मुकदमा दर्ज होने के बावजूद नामजद मुलजिमान ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके। सैयद मुलाजिम हुसैन शाह ने मुतालबा किया कि आतिशज़दगी में मुलव्विस नामजद मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए और वाक़े में मुलव्विस और वाक़े से होने वाले माली नुकसान का मुकम्मल असाला किया जाए। उन्होंने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आज़ाद कश्मीर से फौरी नोटिस लेते हुए मुतासरा खानदान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और शफाफ और मौसर कानूनी कार्रवाई के जरिए इंसाफ की फरहमी की अपील की। कोटली, दरबार आलिया, फैज़ाबाद, बड़ाली में वाली कश्मीर बाजी मियाँ गुलाम कासिम खिजरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह के छठे उर्स का इनेकाद किया गया। उर्स में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर भर से अकीदतमंदों और उलमा कराम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में बाजी मियाँ मोहम्मद शरीफ खिजरी कादरी, बाजी मियाँ अब्दुल अजीज़ खिजरी कादरी, बाजी मियाँ अब्दुल रज़्ज़ाक खिजरी कादरी समेत सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए औलिया कराम के बुलंद रूहानी मकाम और दीनी और इस्लाही खिदमात पर रोशनी डाली, जबकि बाजी मियाँ अलुद्दीन खिजरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह और इनके असलाफ की बेलोस खिदमात को
خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ اولیاء کی تعلیمات آج بھی معاشرے کے لیے مشعل راہ ہیں۔ نوجوان نسل کو چاہیے کہ ان کے اسوہ حسنہ کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائے۔ اور سجادہ نشین دربار عالیہ باجی میاں حافظ عبدالرحمن خضری قادری نے امت مسلمہ، پاکستان، آزاد کشمیر، مظلوم کشمیری عوام اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔